गाइस, कुछ जंगल सिर्फ हरियाली नहीं छुपाते, वो चीखें छुपाते हैं, रात छुपाते हैं, और कभी कभी तो वो इंसान को ही छुपा लेते हैं। रामगढ़ का जंगल, गाइस, ये एक ऐसा नाम है जिसे आप अगर गूगल मैप पे भी ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया है कभी लौट कर ही नहीं है। लेकिन आर्यन और उसके दोस्त इसे बस एक मजाक समझते हैं और उस जंगल में जाने की एक एडवेंचर ट्रिप प्लान करते। ये 5 दोस्त थे, हंसी मजाक करते ये लोग जा रहे होते और साथ में ही वो एक डायरी लिए होते आर्यन के दादा की। इसमें लिखा हुआ था, रामगढ़ का जंगल कभी खाली नहीं होता, वहां कोई तो है जो तुम्हारी आवाज बनकर पास बुलाता है और फिर कभी वापस जाने नहीं देता। और ये कहानी अब शुरू होती है। जब ये सब जंगल के अंदर जाते हैं तो सब कुछ शांत होता है, बहुत ही ज्यादा शांत, जैसे हर पेड़ कुछ छुपा रहा हो, वहां का हर पत्ता डर से हिल रहा हो। गाइस, दिन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात गहरी होती जा रही थी, वहां हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगती है। ये लोग टेंट लगाकर अपना बोन फायर कर जला के म्यूजिक बिल्कुल बजा कर एकदम मस्ती कर रहे होते हैं। तभी आर्यन को कुछ दिखता है, एक पुरानी जली हुई डॉल घास में पड़ी और उसकी एक आंख गायब थी। और बस वहीं से सब शुरू होता है। अब ये लोग सब अपने अपने टेंट में जाकर सोने लगते हैं। तभी आर्यन को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। लेकिन शायद वो आवाज बाकी दोस्तों को नहीं आ रही थी, वो सिर्फ इसको ही सुनाई दे रही थी। बाकी के दोस्त सो रहे होते और वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है, बिल्कुल पास से आने लगती है। और अब आर्यन को समझ आने लगता है ये आवाज उसकी माँ की है। लेकिन उसकी माँ तो सिटी में है, तो फिर ये आवाज किसने दिया? ये लोग जब सुबह उठे तो इनका एक दोस्त गायब था। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, बस घसीटने के निशान थे, जैसे कोई उसे घसीटते हुए ले गया। अब इन लोगों को वहां का डर महसूस होने लगा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी अगली रात थी। किसी बच्चे के रोने की आवाज, किसी लड़की की फुसफुसाहट, और कभी कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई हाथ में हाथ डाल के साथ में खड़ा, लेकिन जब पलट कर देखा जाता तो कोई नहीं होता। और ऐसा करते करते ही आर्यन के सारे दोस्त एक एक करके गायब होने लगते और बस अब आर्यन ही बचा था, कमजोर, टूटा हुआ और डरा हुआ आर्यन। लेकिन यही उसे उस आवाज का पता चलने वाला। वहीं जंगल की गहराई में उसे एक पेड़ दिखा जो जल रहा था, और उस पेड़ के ठीक नीचे एक लड़की खड़ी, जिसका चेहरा आधा जल चुका था और उसकी आंखों में बस नफरत थी।
असल में गाइस क्या हुआ था कि कुछ सालों पहले रामगढ़ के लोगों ने उस लड़की को एक डायन समझकर जिंदा जला दिया, क्योंकि उस गांव से एक एक करके छोटे बच्चे गायब हो रहे और ये लड़की हमेशा जंगलों में भटकती रहती थी और गांव वालों की शक की नजर इसके ऊपर आती है। वो लोग उन बच्चों के गायब होने के पीछे इसका ही हाथ मानते हैं और इसे एक डायन समझकर जिंदा जला देते हैं उसी पेड़ के साथ। और तब से लेके आज तक वो आत्मा बनकर भटकती है पूरे जंगल में और उस जंगल में आए हुए हर उस इंसान को वो गायब करती है और जान से मार देती है।